अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 2 के कुछ आर्टिकल्स को हमने स्टडी कर लिया था। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी और जो टर्म्स एसोसिएटेड थे मोशंस के साथ, उनको हमने स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट सेक्शंस को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स यूनिट नंबर 2 हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। देन उसकी कुछ सब हेडिंग्स हैं जिसके अंदर टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, फिर स्पीड टाइम ग्राफ, देन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इन सब सेक्शंस को हम आज स्टडी करेंगे। First of all, we will discuss graphical analysis of motion. Graph is a pictorial way of presenting information about the relation between the various quantities. ग्राफ हमारे पास जो होता है वो एक पिक्टोरियल वे है, एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम अपनी जो मालूमात होती है हम उसको प्रेजेंट करते हैं। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनको हम प्रेजेंट करते हैं। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये दो क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इनमें से डिस्टेंस और टाइम में से एक क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। एंड द अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज द टाइम वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट क्वांटिटी। और दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ क्या करती है, वेरी होती है। इन दो में से क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी हमारे पास इंडिपेंडेंट की होती है और एक डिपेंडेंट की होती है। नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द ग्राफ। वो ये कह रहा है कि एक आसान वे है और एक यूज़फुल वे है कि हम मोशन ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उसको हम रिप्रेजेंट करें यूजिंग द ग्राफ्स। द टर्म्स डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें हैं, ये दो टर्म हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिस्टेंस आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। कहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं और कहीं पे हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली। सिमिलरली वो कह रहा है जिस तरह स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, सिमिलरली इसी तरह हम स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस। अब हॉरिजेंटल एक्सिस क्या होता है और वर्टिकल एक्सिस क्या होते हैं। ये इस डायरेक्शन के अंदर ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस है, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और ये जो एक्सिस हमारे पास होता है ये वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम वाई से डोनेट करते हैं। ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग द हॉरिजेंटल। टाइम क्या कहता है, वो अलॉन्ग द हॉरिजेंटल होता है, यहाँ पे टाइम होगा। एंड वाइल वर्टिकल एक्सिस शोन द डिस्टेंस कवर्ड, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ऊपर क्या होगा, इन द ग्राफ 2.18 द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज़ 0। इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, टाइम क्या है, 0 है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो क्या है डिस्टेंस है, ये उसने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो टाइम है
टाइम को कितना रह रहा है, टाइम कांस्टेंट टाइम रह रहा है, ठीक है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। जब हमारे पास द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज टाइम, जब उसने टाइम के साथ जो डिस्टेंस कवर किया वो ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट के ऊपर है। दस अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, वो जीरो है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड क्या होगी कि सेम टाइम के साथ और सेम वेलोसिटी के साथ सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ क्या डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जैसे जैसे उसका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये जो स्लोप होगा इसका, ये हमें क्या देगा, ये स्पीड देगा ऑब्जेक्ट की। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है, डिस्टेंस ई एफ, ठीक है। हमने इसको कंसिडर कर लिया, ई को और एफ को, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। डिस्टेंस चेंज होगा, 20 का चेंज है, 30 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या फाइनल है और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल है। तो 30 माइनस 10 करेंगे 20 आएगा, और टाइम सी डी को हमारे पास टाइम क्या है, 15 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो ये हमारे पास 10 है। तो 50 डिवाइडेड बाई 10 2 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज़ 2 मीटर। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड के अंदर क्या है कि कभी टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और कभी फिर डिक्रीज़ होने लग जाएगा, कभी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। जब एक ऑब्जेक्ट जो है उसने इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, वो वेरिएबल स्पीड है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इस केस के अंदर हमारे पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि वो इस तरह कर्व्ड होगा, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप, इसका स्लोप क्या बनेगा, आर एस। ये हमारे पास पॉइंट आर है, ठीक है। यहाँ पे इसके ड्रा किया था स्लोप। स्लोप क्या होता है कि हम कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, उस पॉइंट से हम एक यहाँ से एक ड्रा करते हैं वेक्टर, और एक यहाँ से वेक्टर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। इस पॉइंट को हमने आर का नाम दिया, इसको हमने एस का नाम दिया, तो आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, आर एस ओवर क्यू एस, 30 डिवाइडेड बाई 20, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देन अ स्पीड टाइम ग्राफ। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब इस केस के अंदर टाइम को एक्स एक्सिस के अंदर लेंगे और वेलोसिटी और जो स्पीड होगी उसको वाई एक्सिस के अंदर लेंगे। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। when the speed of an object is constant with time, then the speed time graph will be a horizontal line parallel to the line axis along the parallel to the time axis along x axis. सेम यही वाला केस है, ठीक है। ये वाला the speed of object is said to be constant if it covers equal distance in equal time, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट स्पीड उसकी तब होगी जब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये हमारे पास बनेगा ग्राफ। देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म स्पीड चेंज हो रहा है, वो इसका वही केस है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो इस केस के अंदर हमारे पास बोल के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर होता है, या हम उसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। तो लेट अस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट के अंदर स्पीड भी चेंज हो रही है। दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देन हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है ना, वो एरिया क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इफ़ द मोशन इज़ द यूनिफॉर्म, अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है,
देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। अगर तुम्हारे पास जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है तो हम उसको जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो एक फार्मूला को यूज़ करते हुए करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से टाइम के साथ साथ जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी स्पीड भी बढ़ती गई। इस केस के अंदर आगे टाइम 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्पीड बढ़ती रही, ठीक है, स्पीड 0 हो गई, ठीक है। देन अगेन हमारे पास यहाँ से फिर हमारे पास डाउन हो गया। तो इस ग्राफ के अंडर जो हमारे पास एरिया आया है वो उसकी क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल है कि अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ और इट्स मोशन इज शोन इन फिगर। ये हमारे पास क्या एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही थी। वो कह रहा है कि इसके ग्राफ से जो है ना आपने फाइंड करना है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। वो कह रहा है कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर इनकी एक्सेलरेशन क्या थी। फिर वो कह रहा है कि इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड उसकी एक्सेलरेशन क्या थी। देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एंड देन एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी जो कार की एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन का हमारा फार्मूला क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो हमारे पास वेलोसिटी कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हुई है, 0 से 16, ठीक है। तो हम 16 में से 0 को माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से 10 सेकंड से, तो हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड है। देन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 16 में से 0 को माइनस करेंगे 16 में से। पहले हमने 16 में से 0 को माइनस किया था, इनिशियल में से फाइनल में से। अब हम क्योंकि वो फर्स्ट 10 सेकंड की बात कर रहा था, अब हम लास्ट 2 सेकंड की बात करेंगे तो हम 0 में से 16 को माइनस करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 2 सेकंड के ऊपर, क्योंकि हमने लास्ट 2 सेकंड का फाइंड करना है। हमारे पास -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एरिया अंडर द ग्राफ, जितना एरिया अंडर द ग्राफ आ गया है वही टोटल उसका कितना डिस्टेंस है। उसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स होंगी उसका सम। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है। ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। एक 18 सेकंड है और एक 30 सेकंड है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसको पैरेलल है, ये 0 से 30 है और ये 18 है। तो 18 + 30 मल्टीप्लाई हाइट उसकी कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड है। 16 मीटर पर सेकंड से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो 384 मीटर आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल उसने की है। देन एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल जितना डिस्टेंस कवर्ड किया ऑब्जेक्ट ने उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। जो टाइम टेकन है, टाइम टोटल कितना है, 30 सेकंड का है। 30 सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया तो 12.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।